जो नित्य निरंतर रहते हैं खुशल, क्योंकि हमारे पापा जी करते हैं खेती किसानी और फसल, इसलिए बहुत ही ज़्यादा आनंद रहते हैं। इनके आनंद और खुशलता का जो राज है, आप देख सकते हैं हमारे बैंगन की बारी, हमारे कुंदरू की बारी, जो निरंतर इसी में मनमग्न रहते हैं, लग्न रहते हैं और हमारे साथ जो हमेशा जुड़े रहते हैं पापा के संग। मेरे नाना जी और मेरे बड़े मम्मी जी हमेशा 24 घंटे इनके साथ लगे हुए हैं। चलिए और एक चीज़ मैं बता दूं, परसों बिक्री हुआ कुछ बैंगन हम लोग का, जा कर के ये जाते हैं बेचने के लिए, नाना जी बेचने के लिए जाते हैं और आए और बताते हैं कि 1200 रुपये हुआ है कमाई। तो फिर उसी दिन पेमेंट करना था उनको, एक 1500 रुपये पेमेंट हुआ, उनकी जो कमाई थी 1500 उनको पेमेंट हुआ। तो मैं पापा से पूछा, पापा आपको तो 300 का नुकसान हो गया, फिर भी आप धंधा में लगे हुए हैं, डेली कब 200 कब 300 नुकसान हो ही रहा है, फिर भी पापा लगे हुए हैं धंधा में। तो पापा से पूछा तो पापा बोलते हैं, बेटा तुम लोग जो सुबह उठते हो और सबसे पहले मोबाइल देखते हो, व्हाट्सअप देख करके भारी खुश हो जाते हो, तुम लोग फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में जाते हो, भारी खुश हो जाते हो। लेकिन मुझे देखो आप, मैं जब सुबह उठता हूँ, मेरे बैंगन बाड़ी की मेरे फसल को देखता हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी आनंद होती है, उस आनंद की महत्वता तुम लोग नहीं समझ सकते। ये पापा मेरे को बताए। तो इसको सुनने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी एक बार आ जाऊँ, देखूँ कैसा लगता है फसल। तो अभी पापा के पास पहुँचा हूँ, तो यही सवाल पापा से पूछेंगे कि पापा घाटा होने के बाद भी अब लगे क्यों रहते हो काम में, ये बताइए आप। आनंद लगता है जी, बाड़ी को आने से अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश लगता है, मस्त लगता है। अपना जो कमाया हुआ चीज, किसान आदमी कमी भी हो जाता है फिर भी सहने लगता है, ज्यादा भी होना फिर खुशी भी रहता है। 24 घंटा आनंदमय है किसान खेती बाड़ी में, आनंद ही आनंद है। मतलब पैसा कुछ मायने रखता है ना, फिर पैसा का मायने नहीं है, आनंद ही आनंद है। वो तो जो आता है दो, लेबर को दो, उसको दो, अपन भी पेट चले, ऐसे किस खेती बाड़ी भाई घाटा नफा लगा रहा है। हाँ हाँ, और जो साथ में काम करती हैं उनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, इधर आइए आप। एक उम्र होती है जिस उम्र में बैठकर आप घर में आराम से खा सकते हो, है ना, और एक उम्र होती है जिस उम्र में आप घर में बैठकर आराम से खा सकते हो, क्योंकि 2 बेटे हैं, शादी हो गए, है ना, 2 बहुरानी घर में है, तो अब आराम से बैठकर खाने का उम्र है, तीर्थ जाने का उम्र है। लेकिन आप यहाँ पर लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि यह करने से आपको खुशी मिलती। ये अगर नहीं करेंगे तो आपका खाना नहीं पचेगा। हाँ, कैसे लगता है काम करते हो तो? मेरे को खुश लगता है बाबू, मेरे को अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ, तो मतलब देखिए, ये अभी ये उम्र में, अब किसी आज के डेट में नौजवान को कह दो ये सब काम करने के लिए, मेरे को खुद कह दो, मैं नहीं सकता। पापा मेरे को बुलाते हैं, ये सब काम मेरे से नहीं होता, पर इनकी इम्यूनिटी पावर देखिए कितना स्ट्रांग है। ये सब देखिए अब जो अभी हुआ है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है पापा, ये क्या कर रहे हो आप लोग? मिट्टी चढ़ा रहे हो पौधे पर। हाँ हाँ, और ये मेरे बड़े भैया जी हमारे पड़ोसी हैं, और जितने भी कार्यक्रम क्रियाकलाप, बैंगन कुंदरू जो भी निकलता है हमारे घर में, जितना भी निकलता है, 1 कुंटल निकले, 2 कुंटल निकले, 50 किलो निकले, 2 किलो निकले, जितना भी निकले, हमारे बड़े भैया जाते हैं हटरी लेकर के, मंडी लेकर के जाते हैं और सुव्यवस्थित बेच करके वापस आते हैं। पापा जी बेचने नहीं सकते हैं। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, एक अच्छी बात आप लोग को बता रहा हूँ, मोटिवेशनल बात, अभी प्रेरणा बात, जिसमें आज के डेट में स्वस्थ आदमी जो अपने पैरों पर खड़ा है, अपने बॉडी एकदम 100% स्वस्थ रखा है, फिर भी घर में बैठा है, कहीं और जा करके कुछ मांग करके खाना खा रहा है, कुछ बिना किए कुछ बहुत कुछ पाना चाह रहा है, मतलब आलसपन उसके शरीर में भरा पड़ा है। लेकिन मैं अपने पिताश्री से मिलवाऊं तो 27 मार्च का दिन था 2023, 28 मार्च का दिन था। मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ, L2, L3, L4 3 नस डैमेज हो चुके थे, एक नस तो पूरा बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। यदि मैं खड़े हो जाइए एक बार, आपका ऑपरेशन दिखाइए। ये आप देख सकते हैं, ये है 28 मार्च 2023 को ऑपरेशन हुआ है, और डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने के लिए आपको बेड रेस्ट, मतलब बैठना है आपको, मतलब पाल्टी मार के नहीं बैठना है, व्यायाम नहीं करना है, कमोड में बैठना है। तो पिताजी फिर भी देखिए, आप 3 महीना का मेहनत देखिए यहाँ पर, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, करीबन 3.5 महीना हो रहा है ऑपरेशन हुए, लेकिन 3 महीना के अंदर में, हाँ 24 अप्रैल को ये भाटा, ये बैंगन की पौधे लगाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए, मतलब इतनी मेहनत, इतना मोटिवेशनल जो फसल को देकर के इनको मिलता है, भले ही इनकम कम हो,
भले ही इसमें गुजारा कम हो, लेकिन जो एक खुशी होती है, एक आनंद होती है, उसकी अनुभूति कभी मेरे पिता से पूछिए आप। हमें बचपन में ये सिखाया गया था स्कूलों में, अभी भी स्कूली शिक्षा में ये सिखाया जाता है बच्चों को कि बेटा जी फॉर जेंटलमैन होता है ना, जी फॉर जेंटलमैन होता है। ये बताया जाता है कि जेंटलमैन जो सूट बूट पहने, है ना, ब्लेजर पहने, टोपी पहने, चश्मा पहने, कार से उतरे, तो पहाड़ा में ये दिखाया जाता है कि जी फॉर जेंटलमैन। उसको बच्चे लोग क्या समझते हैं? जेंटलमैन समझते हैं, यानी कि जो सूट बूट पहने, जूता पहने, एकदम मस्त से आए, कार से उतरे, जेंटलमैन है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो मेरे पिताश्री हैं, टोपी की जगह में गमछा बांधे हैं, हाथ में कार का चाबी तो नहीं है, फिलहाल फावड़ा है, तो इनको, उन बच्चों को क्या बताया जाएगा कि जी फॉर जेंटलमैन जो थे, सूट बूट बांधे थे, वो लोग जेंटलमैन हैं? या फिर मेरे पिता जो पगड़ी लगाए हुए हैं, हाथ में फावड़ा पकड़े हुए हैं, तो ये क्या हुए, है ना, ये क्या मेंटल मैन हुए, पागल आदमी? बच्चों को अच्छा शिक्षा दिया जाए, जी फॉर जेंटलमैन। किसानों को भी प्रचार किया जाए, पहाड़ों में उनको भी लाया जाए। इतनी सारी पढ़ाइयाँ में उनको ये भी बताया जाए कि मिडिल क्लास के बच्चों को उनके पिताजी कैसे कमा करके उनको पढ़ाते हैं, ये भी उनको शिक्षा में सिखाना चाहिए। अगर आप लोग गौर से सोचेंगे तो आप लोग को ये पता चलेगा कि यह हम लोग का आखिरी पीढ़ी है। आखिरी पीढ़ी कहने का अर्थ मेरा यह है कि यह पीढ़ी हमारा एंड्रॉयड मोबाइल नहीं पकड़ता, यह लोग पकड़ते हैं कीपैड मोबाइल। यह हम लोग का आखिरी पीढ़ी ऐसा पीढ़ी है जिनका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, ना कोई व्हाट्सएप अकाउंट है, ना कोई फेसबुक अकाउंट है। इनको अपने निजी सुख जो है, निजी आनंद जो है, फसल देख करके, खेती किसानी देख करके आता है। तो यह पीढ़ी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और आने वाला जो हमारा पीढ़ी है, सबके पास मोबाइल है और सबके पास एक एक आईडी बना हुआ है, जिससे वो लोग निजी आनंद को प्राप्त करते हैं। पर ये कभी नहीं भूलना कि हमारा जो ये पीढ़ी अभी लगातार चल रहा है, हमारे दादाजी, हमारे पापा जी का पीढ़ी, यह लोग अपनी कृषि को देख करके भारी आनंद होते हैं। काम करते रहो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो, इसी में खुशी है। आस्था रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, भगवान के ऊपर पूरा आस्था, एकदम विश्वास लेके चलना चाहिए। तुम्हारा असफलता ही सफल हो जाएगा, जो असफल होता रहेगा वो भी सफल हो जाएगा। भगवान पर आस्था रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। किसान इतना बड़ा है कि सबको पालने वाला है, सबको देने वाला है, खुद खाता है, खुद कमाता है, सबको देता रहता है, उसी में आनंद रहता है। ये हमारा खेती बाड़ी के देन है, बस।